सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला अनुओगदाराइम। चौथा प्रकरण सूत्र 100 to 154। हिंदी अनुवाद। अथवा उपक्रम के 6 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार और समावतार। उपक्रम अनुयोग द्वार में आनुपूर्वी पद। वह आनुपूर्वी क्या है? आनुपूर्वी के 10 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे नाम आनुपूर्वी, स्थापना आनुपूर्वी, द्रव्य आनुपूर्वी, क्षेत्र आनुपूर्वी, काल आनुपूर्वी, उत्कीर्तन आनुपूर्वी, गणना आनुपूर्वी, संस्थान आनुपूर्वी, सामाचारी आनुपूर्वी और भाव आनुपूर्वी। नाम स्थापना आनुपूर्वी पद। वह नाम आनुपूर्वी क्या है? नाम आनुपूर्वी जिस जीव या अजीव का, जिन जीवों या अजीवों का, जिस जीव अजीव दोनों का, जिन जीवों और अजीवों दोनों का आनुपूर्वी यह नाम किया जाता है, वह नाम आनुपूर्वी है। वह स्थापना आनुपूर्वी क्या है? स्थापना आनुपूर्वी काष्ठाकृति, चित्राकृति, वस्त्राकृति या लेप्याकृति में गूंथ कर, वेष्टित कर, भरकर या जोड़कर बनाई हुई पुतली में अक्ष या कौड़ी में एक या अनेक सद्भाव स्थापना अथवा असद्भाव स्थापना के द्वारा आनुपूर्वी का जो रूपांकन या कल्पना की जाती है, वह स्थापना आनुपूर्वी है। नाम और स्थापना में क्या अंतर है? नाम यावत जीवन होता है, स्थापना अल्पकालिक भी होती है और यावत जीवन भी। द्रव्य आनुपूर्वी पद। वह द्रव्य आनुपूर्वी क्या है? द्रव्य आनुपूर्वी के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे आगमतः और नो आगमतः। वह आगमतः द्रव्य आनुपूर्वी क्या है? आगमतः द्रव्य आनुपूर्वी जिसने आनुपूर्वी यह पद सीख लिया, स्थिर कर लिया, चित कर लिया, मित कर लिया, परिचित कर लिया, नाम सम कर लिया, घोष सम कर लिया, जिसे वह हीन, अधिक या विपर्यस्त, अक्षर रहित, अस्खलित, अन्य वर्णों से अमिश्रित, अन्य ग्रंथ वाक्यों से अमिश्रित, प्रतिपूर्ण घोष युक्त कंठ और होठ से निकला हुआ तथा गुरु की वाचना से प्राप्त है, वह उसका अध्यापन, प्रश्न, परावर्तन और धर्म कथा में प्रवृत्त होता है, तब आगमतः द्रव्य आनुपूर्वी है। वह अनुप्रेक्षा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि द्रव्य निक्षेप अनुपयोग होता है। नैगम न्याय की अपेक्षा एक अनुपयुक्त व्यक्ति आगमतः एक द्रव्य आनुपूर्वी है। 2 अनुपयुक्त व्यक्ति आगमतः 2 द्रव्य आनुपूर्वी है। 3 अनुपयुक्त व्यक्ति आगमतः 3 द्रव्य आनुपूर्वी है। इस प्रकार जितने अनुपयुक्त व्यक्ति है, नैगम न्याय की अपेक्षा उतने ही आगमतः द्रव्य आनुपूर्वी है। इसी प्रकार व्यवहार न्याय को भी समझना चाहिए। संग्रह न्याय की अपेक्षा एक अनुपयुक्त व्यक्ति है अथवा अनेक अनुपयुक्त व्यक्ति है, आगमतः एक द्रव्य आनुपूर्वी है अथवा अनेक द्रव्य आनुपूर्वी है, वह एक द्रव्य आनुपूर्वी है। ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा एक अनुपयुक्त व्यक्ति आगमतः एक द्रव्य आनुपूर्वी है, भिन्नता उसे इष्ट नहीं है। 3 शब्द न्यायों की अपेक्षा अनुपयुक्त ज्ञाता अवस्तु है, क्योंकि यदि कोई ज्ञाता है तो वह अनुपयुक्त नहीं होता, वह आगमतः द्रव्य आनुपूर्वी है। वह नो आगमतः द्रव्य आनुपूर्वी क्या है? नो आगमतः द्रव्य आनुपूर्वी के 3 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे ज्ञ शरीर द्रव्य आनुपूर्वी, भव्य शरीर द्रव्य आनुपूर्वी और ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य आनुपूर्वी। वह ज्ञ शरीर द्रव्य आनुपूर्वी क्या है? ज्ञ शरीर द्रव्य आनुपूर्वी आनुपूर्वी इस पद के अर्थाधिकार को जानने वाले व्यक्ति का जो शरीर अचेतन प्राण से च्युत, किसी निमित्त से प्राण च्युत किया हुआ, उपचय रहित और जीव भी प्रमुक्त है, उसे शैया, बिछौने, श्मशान भूमि या सिद्ध शिलातल पर देखकर कोई कहे आश्चर्य है। इस पौद्गलिक शरीर ने जिन द्वारा उपदिष्ट भाव के अनुसार आनुपूर्वी इस पद का आख्यान, प्रज्ञापन, प्ररूपण, दर्शन, निदर्शन और उपदर्शन किया है, जैसे कोई दृष्टांत है, यह मधुघट था, यह घृत घट था, वह ज्ञ शरीर द्रव्य आनुपूर्वी है। वह भव्य शरीर द्रव्य आनुपूर्वी क्या है? भव्य शरीर द्रव्य आनुपूर्वी गर्भ की पूर्णावधि से निकला हुआ जो जीव इस प्राप्त पौद्गलिक शरीर से आनुपूर्वी इस पद को जिन द्वारा उपदिष्ट भाव के अनुसार भविष्य में सीखेगा, वर्तमान में नहीं सीखता है, तब तक वह भव्य शरीर द्रव्य आनुपूर्वी है। जैसे कोई दृष्टांत है, यह मधुघट होगा, यह घृत घट होगा, वह भव्य शरीर द्रव्य आनुपूर्वी है। वह ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य आनुपूर्वी क्या है? ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य आनुपूर्वी के 2 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे औपनिधि की और अनौपनिधि की।
जो औपनिधिकी है वह स्थाप्य है, जो अनौपनिधिकी है उसके दो प्रकार प्रज्ञप्त है। जैसे नैगम व्यवहार की अनौपनिधिकी और संग्रह की अनौपनिधिकी। नैगम व्यवहार अनौपनिधिकी द्रव्यानि पूर्वी पद, वह नैगम और व्यवहार में सम्मत अनौपनिधिकी द्रव्य अनुपूर्वी क्या है? नैगम और व्यवहार में सम्मत अनौपनिधिकी द्रव्य अनुपूर्वी के 5 प्रकार प्रज्ञप्त है। जैसे अर्थ पद प्ररूपण, भंग समुत्कीर्तन, भंगोपदर्शन, समवतार, अनुगम। वह नैगम और व्यवहार में सम्मत अर्थ पद प्ररूपण क्या है? नैगम और व्यवहार में सम्मत अर्थ पद प्ररूपण त्रिप्रदेशिक अनुपूर्वी, चतुष्प्रदेशिक अनुपूर्वी यावत 10 प्रदेशिक अनुपूर्वी, संख्येय प्रदेशिक अनुपूर्वी, असंख्येय प्रदेशिक अनुपूर्वी, अनंत प्रदेशिक अनुपूर्वी, परमाणु पुद्गल अनानुपूर्वी, द्विप्रदेशिक अवक्तव्य, त्रिप्रदेशिक अनुपूर्वियां यावत अनंत प्रदेशिक अनुपूर्वियां, परमाणु पुद्गल अनानुपूर्वियां और द्विप्रदेशिक अवक्तव्य है। वह नैगम और व्यवहार में सम्मत अर्थ पद प्ररूपण है। नैगम और व्यवहार में सम्मत अर्थ पद प्ररूपण से क्या प्रयोजन है? नैगम और व्यवहार में सम्मत इस अर्थ पद प्ररूपण से भंग समुत्कीर्तन किया जाता है। वह नैगम और व्यवहार में सम्मत भंग समुत्कीर्तन क्या है? नैगम और व्यवहार में सम्मत भंग समुत्कीर्तन अनुपूर्वी है, अनानुपूर्वी है, अवक्तव्य है, अनुपूर्वियां हैं, अनानुपूर्वियां हैं, अवक्तव्य है अथवा अनुपूर्वी है, अनानुपूर्वी है, अथवा अनुपूर्वी है, अनानुपूर्वियां हैं, अथवा अनुपूर्वियां हैं, अनानुपूर्वी है, अथवा अनुपूर्वियां हैं, अनानुपूर्वियां हैं, अथवा अनुपूर्वी है, अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वी है, अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वियां हैं, अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वियां हैं, अवक्तव्य है, अथवा अनानुपूर्वी है, अवक्तव्य है, अथवा अनानुपूर्वी है, अवक्तव्य है, अथवा अनानुपूर्वियां हैं, अवक्तव्य है, अथवा अनानुपूर्वियां हैं, अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वी है, अनानुपूर्वी है और अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वी है, अनानुपूर्वी है और अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वी है, अनानुपूर्वियां हैं और अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वी है, अनानुपूर्वियां हैं और अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वियां हैं, अनानुपूर्वी हैं और अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वियां हैं, अनानुपूर्वी है और अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वियां हैं, अनानुपूर्वियां हैं और अवक्तव्य है, अथवा अनुपूर्वियां हैं, अनानुपूर्वियां हैं और अवक्तव्य है। इस प्रकार सब मिलाकर 26 विकल्प होते हैं। वह नैगम और व्यवहार में सम्मत भंग समुत्कीर्तन है। इस नैगम और व्यवहार में सम्मत भंग समुत्कीर्तन का क्या प्रयोजन है? नैगम और व्यवहार में सम्मत इस भंग समुत्कीर्तन से भंगोपदर्शन किया जाता है। वह नैगम और व्यवहार में सम्मत भंगोपदर्शन क्या है? नैगम और व्यवहार में सम्मत भंगोपदर्शन त्रिप्रदेशिक अनुपूर्वी, परमाणु पुद्गल अनानुपूर्वी, द्विप्रदेशिक अवक्तव्य, त्रिप्रदेशिक अनुपूर्वियां, परमाणु पुद्गल अनानुपूर्वियां, द्विप्रदेशिक अवक्तव्य है, अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, अनुपूर्वी है और अनानुपूर्वी है, अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, अनुपूर्वी है और अनानुपूर्वियां हैं, अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, अनुपूर्वियां हैं और अनानुपूर्वी है, अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, अनुपूर्वियां हैं और अनानुपूर्वियां हैं, अथवा त्रिप्रदेशिक है, द्विप्रदेशिक है, अनुपूर्वी है और अवक्तव्य है, अथवा त्रिप्रदेशिक है, द्विप्रदेशिक है, अनुपूर्वी है और अवक्तव्य है, अथवा त्रिप्रदेशिक है, द्विप्रदेशिक है, अनुपूर्वियां हैं और अवक्तव्य है, अथवा त्रिप्रदेशिक है, द्विप्रदेशिक है, अनुपूर्वियां हैं और अवक्तव्य है, अथवा परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, अनानुपूर्वी है और अवक्तव्य है, अथवा परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, अनानुपूर्वी है और वक्तव्य है, अथवा परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, अनानुपूर्वियां हैं और अवक्तव्य है, अथवा परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, अनानुपूर्वियां हैं और अवक्तव्य है, अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, अनुपूर्वी है, अनानुपूर्वी है और अवक्तव्य है, अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, अनुपूर्वी है, अनानुपूर्वी है और अवक्तव्य है, अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, अथवा
त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, आनुपूर्वी है, अनानुपूर्वीय है और अवक्तव्य है। अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, आनुपूर्वीय है, अनानुपूर्वी है और अवक्तव्य है। अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, आनुपूर्वीय है, अनानुपूर्वी है और अवक्तव्य है। अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, आनुपूर्वीय है, अनानुपूर्वीय है और अवक्तव्य है। अथवा त्रिप्रदेशिक है, परमाणु पुद्गल है, द्विप्रदेशिक है, आनुपूर्वीय है, अनानुपूर्वीय है और अवक्तव्य है। वह नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत भंगोपदर्शन है। वह समअवतार क्या है? समअवतार नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य कहाँ समवतरित होते हैं? क्या आनुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित होते हैं, अनानुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित होते हैं अथवा अवक्तव्य द्रव्यों में समवतरित होते हैं। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित होते हैं, वे अनानुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित नहीं होते, अवक्तव्य द्रव्यों में समवतरित नहीं होते। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अनानुपूर्वी द्रव्य कहाँ समवतरित होते हैं? क्या आनुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित होते हैं, अनानुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित होते हैं अथवा अवक्तव्य द्रव्यों में समवतरित होते हैं। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अनानुपूर्वी द्रव्य आनुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित नहीं होते, अनानुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित होते हैं, अवक्तव्य द्रव्यों में समवतरित नहीं होते। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अवक्तव्य द्रव्य कहाँ समवतरित होते हैं? क्या आनुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित होते हैं, अनानुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित होते हैं अथवा अवक्तव्य द्रव्यों में समवतरित होते हैं। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अवक्तव्य द्रव्य आनुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित नहीं होते, अनानुपूर्वी द्रव्यों में समवतरित नहीं होते, अवक्तव्य द्रव्यों में समवतरित होते हैं। वह समअवतार है। वह अनुगम क्या है? अनुगम के 9 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे सत, पद, प्ररूपणा, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शना, काल, अंतर, भाग, भाव, अल्प, बहुत्व। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य है या नहीं, वे नियमतः हैं। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अनानुपूर्वी द्रव्य है या नहीं, वे नियमतः है। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अवक्तव्य द्रव्य है या नहीं, वे नियमतः है। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य संख्येय है, असंख्येय है या अनंत है, वे संख्येय नहीं है, असंख्येय नहीं है, अनंत है। इसी प्रकार अनानुपूर्वी द्रव्य और अवक्तव्य द्रव्य भी अनंत है। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य लोक के कितने भाग में है? क्या संख्यात्वे भाग में है, असंख्यात्वे भाग में है, संख्येय भागों में है, असंख्येय भागों में है या समुचे लोक में है? आनुपूर्वी द्रव्य एक द्रव्य की अपेक्षा लोक के संख्यात्वे भाग में है, असंख्यात्वे भाग में है, संख्येय भागों में है, असंख्येय भागों में है अथवा समुचे लोक में है। अनेक द्रव्यों की अपेक्षा वे नियमतः समुचे लोक में है। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अनानुपूर्वी द्रव्य लोक के कितने भाग में है? क्या संख्यात्वे भाग में है, असंख्यात्वे भाग में है, संख्येय भागों में है, असंख्येय भागों में है या समुचे लोक में है? अनानुपूर्वी द्रव्य एक द्रव्य की अपेक्षा लोक के संख्यात्वे भाग में नहीं है, असंख्यात्वे भाग में है, संख्येय भागों में नहीं है, असंख्येय भागों में नहीं है और समुचे लोक में नहीं है। अनेक द्रव्यों की अपेक्षा वे नियमतः समुचे लोक में है। इसी प्रकार अवक्तव्य द्रव्य का भी प्रतिपादन करना चाहिए। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य लोक के कितने भाग का स्पर्श करते हैं? क्या संख्यात्वे भाग का स्पर्श करते हैं, असंख्यात्वे भाग का स्पर्श करते हैं, संख्येय भागों का स्पर्श करते हैं, असंख्येय भागों का स्पर्श करते हैं अथवा समुचे लोक का स्पर्श करते हैं? वह द्रव्य की अपेक्षा आनुपूर्वी द्रव्य लोक के संख्यात्वे भाग का स्पर्श करते हैं, असंख्यात्वे भाग का स्पर्श करते हैं, संख्येय भागों का स्पर्श करते हैं, असंख्येय भागों का स्पर्श करते हैं अथवा समुचे लोक का स्पर्श करते हैं। अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से नियमतः समुचे लोक का स्पर्श करते हैं। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अनानुपूर्वी द्रव्य लोक के कितने भाग का स्पर्श करते हैं? क्या संख्यात्वे भाग का स्पर्श करते हैं, असंख्यात्वे भाग का स्पर्श करते हैं, संख्येय भागों का स्पर्श करते हैं, असंख्येय भागों का स्पर्श करते हैं अथवा समुचे लोक का स्पर्श करते हैं? एक द्रव्य की अपेक्षा से वे लोक के संख्यात्वे भाग का स्पर्श नहीं करते, असंख्यात्वे भाग का स्पर्श करते हैं, संख्येय भागों का स्पर्श नहीं करते, असंख्येय भागों का स्पर्श नहीं करते, समुचे लोक का स्पर्श नहीं करते। अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से
वे नियमतः समुचे लोक का स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार अवक्तव्य द्रव्यों का भी प्रतिपादन करना चाहिए। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य काल की दृष्टि से कितने समय तक होते हैं? एक द्रव्य की अपेक्षा से वे जघन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः असंख्य काल तक होते हैं। अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से वे नियमतः सर्वकाल में होते हैं। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्यों के काल का भी प्रतिपादन करना चाहिए। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्यों में कालकृत अंतर कितना होता है? एक द्रव्य की अपेक्षा जघन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः अनंत काल का अंतर होता है। अनेक द्रव्य की अपेक्षा उनमें कालकृत अंतर नहीं होता। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अनानुपूर्वी द्रव्यों में कालकृत अंतर कितना होता है? एक द्रव्य की अपेक्षा जघन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः असंख्य काल का अंतर होता है। अनेक द्रव्यों की अपेक्षा उनमें कालकृत अंतर नहीं होता। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अवक्तव्य द्रव्यों में कालकृत अंतर कितना होता है? एक द्रव्य की अपेक्षा जघन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः अनंत काल का अंतर होता है। अनेक द्रव्यों की अपेक्षा उनमें कालकृत अंतर नहीं होता। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य शेष द्रव्यों के कितने भाग में होते हैं? क्या संख्यात्मक भाग में होते हैं, असंख्यात्मक भाग में होते हैं, संख्येय भागों में होते हैं अथवा असंख्येय भागों में होते हैं? वे संख्यात्मक भाग में नहीं होते, असंख्यात्मक भाग में नहीं होते, संख्येय भागों में नहीं होते, वे नियमतः असंख्येय भागों में होते हैं। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अनानुपूर्वी द्रव्य शेष द्रव्यों के कितने भाग में होते हैं? क्या संख्यात्मक भाग में होते हैं, असंख्यात्मक भाग में होते हैं, संख्येय भागों में होते हैं अथवा असंख्येय भागों में होते हैं? वे संख्यात्मक भाग में नहीं होते, असंख्यात्मक भाग में होते हैं, संख्येय भागों में नहीं होते, असंख्येय भागों में नहीं होते। इसी प्रकार अवक्तव्य द्रव्यों के शेष द्रव्यों में होने वाले भाग का भी प्रतिपादन करना चाहिए। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य किस भाव में होते हैं? क्या उदय भाव में होते हैं, उपशम भाव में होते हैं, क्षायिक भाव में होते हैं, क्षायोपशमिक भाव में होते हैं, पारिणामिक भाव में होते हैं अथवा सन्निपातिक भाव में होते हैं? वे नियमतः साधी पारिणामिक भाव में होते हैं। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्यों के भाव का भी प्रतिपादन करना चाहिए। नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत इन आनुपूर्वी द्रव्यों, अनानुपूर्वी द्रव्यों और अवक्तव्य द्रव्यों के द्रव्यार्थ प्रदेशार्थ और द्रव्यार्थ प्रदेशार्थ की अपेक्षा कौन कितने अल्प, अधिक, समान या विशेषाधिक है? नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अवक्तव्य द्रव्य द्रव्यार्थ की अपेक्षा सबसे कम है। अनानुपूर्वी द्रव्य द्रव्यार्थ की अपेक्षा अवक्तव्य द्रव्यों से विशेषाधिक है। आनुपूर्वी द्रव्य द्रव्यार्थ की अपेक्षा अनानुपूर्वी द्रव्यों से असंख्य गुण है। प्रदेशार्थ की अपेक्षा नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अनानुपूर्वी द्रव्य प्रदेशार्थ की अपेक्षा सबसे कम है। अवक्तव्य द्रव्य प्रदेशार्थ की अपेक्षा अनानुपूर्वी द्रव्यों से विशेषाधिक है। अनानुपूर्वी द्रव्य प्रदेशार्थ की अपेक्षा अवक्तव्य द्रव्यों से अनंत गुण है। द्रव्यार्थ और प्रदेशार्थ की अपेक्षा नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अवक्तव्य द्रव्य द्रव्यार्थ की अपेक्षा सबसे कम है। अनानुपूर्वी द्रव्य द्रव्यार्थ की और अप्रदेशार्थ की अपेक्षा अवक्तव्य द्रव्यों से विशेषाधिक है। अवक्तव्य द्रव्य प्रदेशार्थ की अपेक्षा अनानुपूर्वी द्रव्यों से विशेषाधिक है। आनुपूर्वी द्रव्य द्रव्यार्थ की अपेक्षा अवक्तव्य द्रव्यों से असंख्य गुण है। प्रदेशार्थ की अपेक्षा वे ही अनंत गुण है। वह अनुगम है। वह नैगम और व्यवहार न्याय सम्मत अनौपनिधिकी द्रव्य आनुपूर्वी है। संग्रह न्याय की अनौपनिधिकी द्रव्य आनुपूर्वी पद। वह संग्रह न्याय सम्मत अनौपनिधिकी द्रव्य आनुपूर्वी क्या है? संग्रह न्याय सम्मत अनौपनिधिकी द्रव्य आनुपूर्वी के 5 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे अर्थ पद प्ररूपण, भंग समुत्कीर्तन, भंगोपदर्शन, समवतार, अनुगम। वह संग्रह न्याय सम्मत अर्थ पद प्ररूपण क्या है? संग्रह न्याय सम्मत अर्थ प्ररूपण पद त्रिप्रदेशिक आनुपूर्वी, 4 प्रदेशिक आनुपूर्वी, यावत 10 प्रदेशिक आनुपूर्वी, संख्येय प्रदेशिक आनुपूर्वी, असंख्येय प्रदेशिक आनुपूर्वी, अनंत प्रदेशिक आनुपूर्वी, परमाणु पुद्गल अनानुपूर्वी, द्विप्रदेशिक अवक्तव्य है। वह संग्रह न्याय सम्मत अर्थ पद प्ररूपण है। इस संग्रह न्याय सम्मत अर्थ पद प्ररूपण से क्या प्रयोजन है? संग्रह न्याय सम्मत इस अर्थ पद प्ररूपण से भंग समुत्कीर्तन किया जाता है। वह संग्रह न्याय सम्मत भंग समुत्कीर्तन क्या है? संग्रह न्याय सम्मत भंग समुत्कीर्तन आनुपूर्वी है, अनानुपूर्वी है, अवक्तव्य है अथवा आनुपूर्वी और अनानुपूर्वी है अथवा आनुपूर्वी और अवक्तव्य है अथवा अनानुपूर्वी और अवक्तव्य है अथवा आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और
अवक्तव्य है। इस प्रकार ये 7 विकल्प होते हैं। वह संग्रह नए सम्मत भंग समुत्कीर्तन है। संग्रह नए सम्मत इस भंग समुत्कीर्तन से क्या प्रयोजन है? संग्रह नए सम्मत इस भंग समुत्कीर्तन से भंगोपदर्शन किया जाता है। वह संग्रह नए सम्मत भंगोपदर्शन क्या है? संग्रह नए सम्मत भंगोपदर्शन त्रिप्रदेशिक आनुपूर्वी परमाणु पुद्गल अनानुपूर्वी द्विप्रदेशिक अवक्तव्य अथवा त्रिप्रदेशिक और परमाणु पुद्गल आनुपूर्वी और अनानुपूर्वी अथवा त्रिप्रदेशिक और द्विप्रदेशिक आनुपूर्वी और अवक्तव्य अथवा परमाणु पुद्गल और द्विप्रदेशिक आनुपूर्वी और अवक्तव्य अथवा त्रिप्रदेशिक परमाणु पुद्गल और द्विप्रदेशिक आनुपूर्वी अनानुपूर्वी और अवक्तव्य। इस प्रकार ये 7 विकल्प होते हैं। वह संग्रह नए सम्मत भंगोपदर्शन है। वह समअवतार क्या है? समअवतार संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य कहाँ समअवतरित होते हैं? क्या आनुपूर्वी द्रव्यों में समअवतरित होते हैं, अनानुपूर्वी द्रव्यों में समअवतरित होते हैं अथवा अवक्तव्य द्रव्यों में समअवतरित होते हैं? संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य आनुपूर्वी द्रव्यों में समअवतरित होते हैं, अनानुपूर्वी द्रव्यों में समअवतरित नहीं होते, अवक्तव्य द्रव्यों में समअवतरित नहीं होते। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्य भी अपने अपने स्थान में समअवतरित होते हैं। वह समअवतार है। वह अनुगम क्या है? अनुगम के 8 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे सत पद प्ररूपण द्रव्य प्रमाण क्षेत्र स्पर्शना काल अंतर भाग भाव अल्प बहुत्व नहीं होता। संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य है या नहीं? वे नियमतः है। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्य भी नियमतः है। संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य संख्येय है, असंख्येय है अथवा अनंत है। वे संख्येय नहीं है, असंख्येय नहीं है और अनंत भी नहीं है। वे नियमतः एक राशि है। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्यों को भी नियमतः एक राशि है। संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य लोक के कितने भाग में होते हैं? क्या संख्यात्वे भाग में होते हैं, असंख्यात्वे भाग में होते हैं, संख्येय भागों में होते हैं, असंख्येय भागों में होते हैं अथवा समुचे लोक में होते हैं? संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य संख्यात्वे भाग में नहीं होते, असंख्यात्वे भाग में नहीं होते, संख्येय भागों में नहीं होते, असंख्येय भागों में नहीं होते। वे नियमतः समुचे लोक में होते हैं। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्य भी नियमतः समुचे लोक में होते हैं। संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य लोक के कितने भाग का स्पर्श करते हैं? क्या संख्यात्वे भाग का स्पर्श करते हैं, असंख्यात्वे भाग का स्पर्श करते हैं, संख्येय भागों का स्पर्श करते हैं, असंख्येय भागों का स्पर्श करते हैं अथवा समुचे लोक का स्पर्श करते हैं? वे संख्यात्वे भाग का स्पर्श नहीं करते, असंख्यात्वे भाग का स्पर्श नहीं करते, संख्येय भागों का स्पर्श नहीं करते, असंख्येय भागों का स्पर्श नहीं करते। वे नियमतः समुचे लोक का स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्य भी नियमतः समुचे लोक का स्पर्श करते हैं। संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य काल की अपेक्षा से कितने समय तक होते हैं? वे सर्वकाल में होते हैं। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्य भी सर्वकाल में होते हैं। संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्यों में कालकृत कितना अंतर होता है? उनमें कालकृत अंतर नहीं होता। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्यों में भी कालकृत अंतर नहीं होता। संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य शेष द्रव्यों के कितने भाग में होते हैं? क्या संख्यात्वे भाग में होते हैं, असंख्यात्वे भाग में होते हैं, संख्येय भागों में होते हैं अथवा असंख्येय भागों में होते हैं? वे संख्यात्वे भाग में नहीं होते, असंख्यात्वे भाग में नहीं होते, संख्येय भागों में नहीं होते, असंख्येय भागों में नहीं होते। वे नियमतः 1/3 भाग में होते हैं। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्य भी 1/3 भाग में होते हैं। संग्रह नए सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य किस भाव में होते हैं? वे नियमतः साधी पारिणामिक भाव में होते हैं। इसी प्रकार अनानुपूर्वी और अवक्तव्य द्रव्य भी नियमतः साधी पारिणामिक भाव में होते हैं। इनमें अल्प बहुत्व नहीं होता। वह अनुगम है। वह संग्रह की अनौपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी है। वह अनौपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी है। औपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी पद। वह औपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी क्या है? औपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी के 3 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे पूर्वानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी और अनानुपूर्वी। वह पूर्वानुपूर्वी क्या है? पूर्वानुपूर्वी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और अध्वा समय, यह पूर्वानुपूर्वी है। वह पश्चानुपूर्वी क्या है? पश्चानुपूर्वी अध्वा समय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय, वह पश्चानुपूर्वी है। वह अनानुपूर्वी क्या है? अनानुपूर्वी 1 से प्रारंभ कर 1-1 की वृद्धि करें। इस प्रकार 6 तक की संख्या का श्रेणी की पद्धति से परस्पर गुणाकार करें। इससे जो भंग संख्या प्राप्त हो उसमें से
2 को निकाल देने से जो संख्या प्राप्त होती है वह अनानुपूर्वी है। अथवा औपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी के 3 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे पूर्वानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी और अनानुपूर्वी। वह पूर्वानुपूर्वी क्या है? पूर्वानुपूर्वी परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशिक, त्रिप्रदेशिक यावत 10 प्रदेशिक, संख्येय प्रदेशिक, असंख्येय प्रदेशिक और अनंत प्रदेशिक, वह पूर्वानुपूर्वी है। वह पश्चानुपूर्वी क्या है? पश्चानुपूर्वी अनंत प्रदेशिक, असंख्येय प्रदेशिक, संख्येय प्रदेशिक, 10 प्रदेशिक यावत त्रिप्रदेशिक, द्विप्रदेशिक और परमाणु पुद्गल, वह पश्चानुपूर्वी है। वह अनानुपूर्वी क्या है? अनानुपूर्वी 1 से प्रारंभ कर 1 की वृद्धि करे, इस प्रकार अनंत की संख्या का श्रेणी की पद्धति से परस्पर गुणाकार करे। इससे जो भंग संख्या प्राप्त हो उसमें से 2 को निकाल देने पर जो संख्या प्राप्त हो वह अनानुपूर्वी है। वह औपनिधि की द्रव्यानुपूर्वी है। वह ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्यानुपूर्वी है। वह नो आगमतः द्रव्यानुपूर्वी है। वह द्रव्यानुपूर्वी है। ओम अरहम।